तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे एक जो है बहुत करीबी, अभी हम एक ही बार उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी और मैं इस समय खड़ा हूँ उड़ीसा के नवरंगपुर ज़िले में। और हमने आपको बताया था कि मैं ले चल रहा हूँ हमारे गांव के उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे शायर और मुशायरा और बहुत अच्छे संगीत कलाकार हैं, जो कि मैं उनसे आज आपको मिलवाने वाला हूँ। तो हमारी इच्छा बहुत काफ़ी दिनों से ये हो रही थी कि मैं कभी ना कभी एक दिन उनके साथ मिलूँगा। तो आज वो दिन आया और हमने सोचा कि चलो इनके साथ आज मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के साथ साथ इनसे जो है कुछ हम वार्तालाप भी करेंगे। और वार्तालाप किस तरह से करेंगे, जैसे कि संगीत के मामले में आजकल हर स्टेट का अपना अलग अलग ये होता है, संगीत होता है। तो ये तो वैसे ऑलराउंडर हैं और ये पूरी भारत को लगभग इन्होंने घूमा है। और हमने ये भी सुना था कि ये जो है टीवी दूरदर्शन पर भी इन्होंने कुछ दिन तक काम किया था। बट चलिए हमारे साथ आज आपको हम उनसे रूबरू करवाते हैं और देखते हैं कि मतलब इनके साथ बात करते हैं, और आप लोग इनसे शायरी और गज़ल और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए आपको मिल सकता है। तो आप हमारे साथ वीडियो में नमस्कार। पता चला कि आप यूपी के रहने वाले हैं और उड़ीसा में हमारा आपका मुलाकात हो गया। तो मुलाकात के दौरान हमारे दिल में एक चीज आई कि भाई चलो आपके साथ मुलाकात करें। और मुलाकात करके हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गजल गा लेते हैं, शायरी भी आप जानते हैं, संगीत के मामले में आपको काफी रुचि भी है। तो ऐसे मामले में आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। और हमने ये भी सुना है कि आप जो है मुंबई में भी कुछ संगीत के मामले में काम कर रहे थे, तो आपके साथ बहुत सारी बातचीत करना है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज सच तक के चैनल में। नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो आप मेरा नाम वैसे दल कानपुरी है जी। और मैं ख़ास कानपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरी पैदाइश इलाहाबाद में हुई जी 28 सितंबर जी। और मैंने अपना एजुकेशन उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली में मतलब मैं पूरा किया जी। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से मैं दिल्ली और ये मुंबई में भी था। वाह बहुत अच्छे, आप ऑल इंडिया में भी काम कर चुके हैं, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ऑल इंडिया रेडियो में। ओके मैं ओके संगीत वगैरह का जी ठीक है। तो उसके बाद फिर कोशिश ये हुई कि मुझको संगीत में, चूँकि मेरे वालिद साहब मतलब मेरे पिताजी जी बचपन से और मेरा पूरा ग्रामीण परिवार जो था जी वो विरोध में था संगीत के। जी। तो अंजामन मुझको अपना घर अपना परिवार मैंने छोड़कर जी और ये दिल्ली और मुंबई की तरफ आना पड़ा। जी। वहाँ मैंने ये गांधर महाविद्यालय में जी संगीत सीखा। हाँ। और 8-10 साल का कोर्स करने के बीच में जी मैंने वहाँ संगीत के कई ऐसे प्रोग्राम दिए, फिर ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में भी मैं था। जी। तो मैंने प्रोग्राम दिए और देते रहे। संगीत में विरोध काफ़ी हुआ जी हमारे ये परिवार की तरफ से। हाँ, फिर जैसे कि ऐसा आजकल होता है कि परिवार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, जी हाँ, जैसे क्योंकि अभी आप देख लीजिए आज के डेट में तो जो है ये अपना इसका जमाना चला है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। अब इसमें बहुत सारे लोग अपना वीडियो बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, लेकिन इसी दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके घर वाले काफी सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। बच्चों को बस खाली डॉक्टर, मास्टर या कोई इस तरह का ही जो है उनको जॉब दिलाना चाहते हैं। संगीत के मामले में आज लोग अभी थोड़ा बहुत तो जागरूक भी हुए हैं, लेकिन आपका क्या मानना है कि संगीत में लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यही बात मेरे पिताजी ने मैंने विरोध में की थी और क्या नाम ये माता जी ने, लेकिन सबसे बड़ा विरोध मेरे घर में मेरे एल्डर ब्रदर का हुआ जी, मिस्टर जेम्स मिल्टन जी। तो उन्होंने माता जी जो कुछ मुझको अगर हेल्प करना अगर चाहती भी थी जी, तो उन्होंने
माता जी का सारा जो कुछ धन था, जो हाँ, कुछ उनको हाँ, अपनी जॉब से, हाँ, अपनी हाँ, नौकरी से जो कुछ उन्होंने पाया, हाँ, वो सारा कुछ उन्होंने अपनी ठेकेदारी वगैरह में कर लिया। मेरे संगीत के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक है। तो स्ट्रगल मुझको अकेला करना था। हाँ हाँ तो मेरे बड़े भाई ने सब कुछ मैंने जानते हुए जी, भी हमको घर से थोड़ा अलग होने का एक इशारा दिया हाँ हाँ। कि अगर संगीत लाइन में अगर आप अगर हैं, रहोगे तो अपना आपको रास्ता घर खुद से देखिए। बाहर जाना पड़ेगा हाँ, और हाँ। संगीत का मामला हमारे घर में नहीं हो पाएगा। जी हाँ, ये नहीं हो पाया। ठीक है। तो खैर ये विरोध भी मतलब ना झेल करके मैं वहाँ मैंने तकरीबन 20 साल दिल्ली में मैं रहा अकेले। ठीक है। और वहाँ संगीत सीखा और ऑल इंडिया रेडियो में फिर किसी तरह मतलब मैंने जगह पाई और हाँ। प्रोग्राम वगैरह में किया। हाँ फिर मैं बॉम्बे में भी 9-10 साल रहा जी, और उसके बाद में संगीत में गीत और मैंने गज़ल में हाँ क्लासिकल संगीत का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और उस दौर में जबकि 3,500-4 हज़ार रुपये दिल्ली की एक एक मकान का मैंने किराया होता था। हाँ हाँ तो मुझको तकरीबन 10-15 साल तक हाँ, हाँ। संगीत मैंने सीखने के लिए कम से कम 5 से 6-7 लाख रुपया जो मुझको अपनी ही कमाई से अपना ही स्ट्रगल करके वहाँ करना पड़ा। अच्छा अच्छा। अब संगीत में ये चीज़ है कि क्लासिकल अगर इंसान ना सीखे हाँ तो उसकी सही कामयाबी इंसान की हो नहीं पाती। अच्छा अच्छा। तो संगीत लाइन में हमने सुना है आपको बहुत कुछ आइडिया है, तो हमारे दर्शकों को जो संगीत लाइन में है हाँ, उन लोगों के लिए आप कुछ। जी हाँ, मैं अपने आपके इक्यानवे दर्शकों को, इस चैनल के 91 दर्शकों को, इस चैनल के आपके 91 मेरे माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि संगीत, सच्चा संगीत अगर सीख पाए, हाँ। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में बहुत दम है। अच्छा। और सच्चा संगीत अगर सही मैंने गुरु के पास अगर सीख पाए तो ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत मुफीद होता है, अच्छा। फायदेमंद होता है। फायदेमंद होता है। यदि बहुत से लोग जैसे हमने देखे कि यहाँ पर भी प्रोग्राम के तो इच्छुक है, हाँ। लेकिन संगीत सीखने के प्रेमी नहीं है। पैसा अच्छा खर्चा करके, अच्छा। एक चीज समय में, खर्चा हाँ, करके एक चीज में संगीत और को आपको सीखना रोक रहा हूँ। जैसे अगर कोई दर्शक हमारे ये संगीत सीखना चाहे हाँ। तो आपकी तरफ से उनको क्या हेल्प मिल सकती है? अगर कोई संगीत सीखना चाहे तो आए हमारे पास। जी। हमने जो कुछ भी संगीत, हमारा एड्रेस है हाँ और आप लोग के मैंने पास में हमारा एड्रेस है। हम्म, और मतलब संगीत के लिए अपने ये सोनाबड़ा और उड़ीसा में, हाँ सोनाबड़ा में कुछ मैंने स्टार्ट किया है। हालांकि यहाँ संगीत का माहौल तो बिल्कुल नहीं है, जी हाँ। लेकिन क्लासिकल संगीत अगर सीखे तो आपका प्रोग्राम अभी कहाँ चल रहा है संगीत का? हमारा ये सोनाबड़ा वगैरह में कुछ चल रहा है क्लासिकल का। और यहाँ पर क्या जगदलपुर में चल रहा है जी। ये छत्तीसगढ़ में है ना, हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट ये बस्तर में। जी हाँ। तो मकसद कहने का ये है, या तो संगीत छोड़ दे बिल्कुल, हाँ और अगर संगीत सीखे हाँ तो संगीत के सुर में, हाँ संगीत के मैंने 7 सुरों में दुनिया की सारी चीजें हैं, उसी में समाहित है। उसमें जी समाहित है। ठीक और है। हमारा संगीत, हमको अपने भारतीय संगीत पर बहुत गर्व है। ओके। अगर सीखे तो अच्छी तरह सीखे, हाँ। वरना संगीत को मैंने दुर्व्यवहार मतलब ना करे। हाँ, जैसे कि आजकल लोगों ने बहुत सारे जगह पे अश्लील भी जो है, जी हाँ, संगीत को अश्लील की तरह परोसा भी जा रहा है। बहुत सारे जगह पे हम आजकल देख रहे हैं जी हाँ, कि संगीत को जो है गलत तरीके से को अश्लील की तरफ लेके जा रहे हैं। आने वाला जनरेशन जो है बहुत ज्यादा इससे मतलब संकट में आ सकता है, जो कि संगीत का जो मायने मतलब अगर शुद्ध देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। और संगीत से लोग ने आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और लोगों ने किया है, उनका नाम भी है। तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं अपने सुनने वालों को, जो खासकर मुझको मैंने सुन रहे हैं, और जो लोग आज के संगीत में रुचि रखते हैं, उससे मुझे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे भारतीय संगीत में जो बात है और आज के पश्चिमी संगीत में जो बात है जी, पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत तकरीबन दोनों में मेहनत की जानी चाहिए काफ़ी। हाँ। लेकिन भारतीय संगीत का बहाना लेकर लोग आजकल अश्लीलता को बहुत मैंने परोस रहे हैं। हमने देखा यूट्यूब के ऊपर कई चीजें ऐसी आती हैं जिनमें महज साजों का शोर रहता है और 7 सुरों का कुछ भी समावेश इतनी अच्छी तरह हो नहीं पाता। ठीक है। जो ऊंचे कलाकार हैं वो तो बहुत अच्छा मतलब मैंने हाँ। दे पाते, लेकिन जो
मीडियम लोग हैं हाँ। वो संगीत बगैर सीखे, हाँ, मतलब वो सिर्फ सुनकर आ जाते हैं, सीख कर मतलब कहने का ये मान लिया जाए कि वो लोग रातों रात स्टार बनना चाहते रातों रात हैं। स्टार बनना चाहते हैं, सिर्फ प्रोग्राम में हाँ, बस खाली देख करके एक जी। लोगों को थोड़ा सा कॉपी करके जी, जी, वो रातों रात स्टार बनने की ख्वाहिश है उनकी। जी हाँ, जी हाँ, बट ख्वाहिश ऐसे है। में बाकी लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो जी जाता हाँ, है। बहुत ज्यादा नुकसान। उससे हमारे भारतीय संगीत का कहीं कहीं पर हम ये देखते हैं कि अपमान होता है, अपमान होता है। भारतीय संगीत का अपमान होता है। जी। अगर संगीत भारतीय संगीत सीखो तो उसको अच्छी तरह से कम 1 साल 2 साल 3 साल, वैसे तो 8-10 साल या 15 साल का कोर्स है। हमने तो इसका 10 साल 8 साल का इसका जो कोर्स किया था अलंकार वगैरह का वो किया, लेकिन उसके अलावा भी 15 साल हमने बहुत अच्छे मैंने गुरुओं से हमने सीखा। जी। अफजाल हुसैन खां हमारे मैंने पहले गुरु थे, अच्छा। जो कानपुर हाँ। में रहा करते थे। जी। सेकंड हमारे थे गुरु ये कटक में ऑल इंडिया रेडियो में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने काफी हम लोग मोटिवेट किया, काफी कुछ उनसे सीखने का मैंने मौका मिला। जी हाँ। पश्चिमी संगीत वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे शास्त्रीय संगीत में 3 पद्धति है इसकी। जी हाँ। एक उत्तर भारत का संगीत है, हाँ। विष्णु नारायण मैंने ये भातखंडे की तरफ से, ठीक है। और एक हमारे बम्बई का संगीत है, मतलब महाराष्ट्रीयन संगीत, ठीक है। जो हमने विष्णु नारायण विष्णु दिगंबर मान पुलस्कर की तरफ से। हाँ। और तीसरा जो संगीत है वो है हमारा ये दक्षिण भारतीय संगीत। ठीक है। तो मकसद कहने का ये है, तीनों मैंने पद्धति अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, महान है। ठीक है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज में जो चलती है हाँ। वो चलती है विष्णु दिगंबर ये पुलस्कर साहब की। ठीक है। ये संगीत जो हाँ। हमारे मैंने महान गुरु हाँ हैं, हाँ। जो इसके अभिभावक हैं, जो इस संगीत के मैंने माता पिता हैं। ठीक है। जिनसे हाँ, जिन्होंने इसको शुरुआत किया। और ये सतारा है एक बम्बई में। हाँ। मतलब महाराष्ट्र में सतारा जगह है। सतारा जगह है, वहाँ से हम लोग का सर्टिफिकेट मतलब आता है। अच्छा अच्छा। तो मकसद कहने का यह है कि वहाँ पर एक जगह है छोटी सी, मतलब ये क्या नाम है उसका, मेरठ। हाँ। वहाँ से हम लोग का एफिलिएशन है। अच्छा। और ये है कहने का मकसद कि संगीत अगर सीखे तो अच्छी तरह, वरना इसको ना सीखे तो अच्छा है। ज्यादा है। इसमें समय और पैसा जैसे आजकल के मेरा दौर में कहना क्या है, हो रहा है? भाई संगीत ही नहीं, मैं तो ये मानता हाँ। हूँ कि आज के जमाने में अगर आदमी कोई भी काम करे तो पूरा करे, जी, जी, हाफ पूरा ना करे, करे। हाफ ना क्योंकि करे। हाफ वाला जो विद्या होता है वो प्राण घातक होता है। नीम हकीम हाँ। है ना, खतरा है जान। हाँ। ये चीज है। हाँ, तो जैसे कि जो करना है वो पूरा करो, जी जी, आधा मत करो। जो आधा करते हैं वो काम के लायक नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप आगे अगर आप चाहेंगे, आप जैसे मैंने पत्रकार अगर मैंने चाहेंगे कि हमारे इस उड़ीसा में या डिस्ट्रिक्ट कोरापुट के बीच में संगीत का कुछ वातावरण अच्छा बने। हाँ हाँ। हालांकि अभी तक माहौल तो यहाँ बना नहीं है संगीत सीखने का। जी हाँ। प्रोग्राम के इच्छुक जरूर हैं। हाँ हाँ। संगीत पैसा और टाइम अपना खर्चा कर। यहाँ चारों में क्या जो है डिफरेंस है देखिए, संगीत के वहाँ- मामले में? वहाँ- क्योंकि आप वहाँ भी रह चुके जी, हैं, जी। आंध्रा भी रह चुके हैं, हाँ। दिल्ली भी रह चुके हाँ जी, हैं, हाँ, तो दिल्ली वहाँ में। और यहाँ में क्या आपको अंतर लगता है? वहाँ का मुकाबला इस तरफ का देखिए, किसी भी बड़े बड़े शहर का मुकाबला हमारे इस डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कोरापुट से नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसलिए कि शहर शहर होता है, शहर शहर होता है। इन सब मामलों में संगीत में वो अव्वलीन है। ठीक है। अव्वलीन मतलब माने ये प्रथम दर्जे के हाँ हाँ। वो लोग हैं। ठीक है। वो लोग का जो मेंटल जो सोचने का है संगीत में, हाँ। एक उनकी अच्छी और एक महान सोच है। ठीक है। वो संगीत सीख करके आना चाहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर संगीत लोग जानते नहीं है लेकिन सीखना भी नहीं चाहते। हाँ, तो वही तो चीज है, यहाँ भाई पर सामने वाले को जो परोसन को वही न खाएगा। जी, यहाँ पर सिर्फ माहौल के अनुसार संगीत रात बिरात उन्होंने अपना प्रोग्राम करा। हाँ। और दूसरे दिन वो गुरु के पास सीखने भी मतलब नहीं आते। अच्छा अच्छा। जिस गुरु से वो प्रोग्राम करने की चांस मांगते हैं, हाँ गीत गाने का या कुछ संगीत का डांस का मैंने महत्व है। हाँ। अब अगर मैंने आपको बोला सा, तो सा मैंने लगना चाहिए, वो तानपुरे और अच्छे से मैंने तानपुरे में मतलब वो याद आती है। हाँ। अगर आपने बोला कि सा थोड़ा सुनाइए, हाँ हाँ। तो देखिए सा
सुबह की रियाज जो है, हाँ हाँ सुबह की रियाज मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा ना पास सा दबा के, हाँ हाँ तो ये चीज हमारे जो आजकल के जो लोग हैं वो सीखना नहीं चाहते। हाँ जैसा कि आपने अभी फरमाया कि रातों रात स्टार बनना हो जाना चाहते हैं। हमारे कई ऐसे संगीत के जो लोग हैं जो ये गिटार वगैरह मतलब सिखाते हैं, वोकल तो यहाँ कोई सिखाता नहीं है, हाँ। क्योंकि यहाँ के लोगों ने वोकल में कुछ बाहर जाकर कंप्लीट किया नहीं है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरापुट में संगीत के स्कूल वैसे नहीं है, क्यों कुछ लोगों ने अपने मन मर्जी से थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख करके खोल लिया है। हाँ। लेकिन सिस्टमेटिकली जो सिस्टम है वो होना चाहिए, जो मतलब होना चाहिए, हाँ वो हो नहीं पा रहा है। होना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस अनडिवाइडेड कोरापुट नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में जी जी आपको यहाँ पे जो संगीत का कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, सरकार के द्वारा हो जी 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 या कोई प्राइवेट संस्था भी हो, जी, जैसे कि लोगों को इसके बारे में बढ़ावा मिले और लोग सीख सके और लोगों को अच्छी जानकारी दे हाँ, सके। लोगों को संगीत और अगर ऐसा भविष्य में होता है तो आप उनके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इंस्पिरेशन के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा बिल्कुल। और मैं यही भी चाहूंगा कि भाई यहाँ पे आप जो चाहते हैं, भाई देखिए कोई भी आदमी जिस फील्ड में जो रहता है उसको उसी फील्ड में डेवलप करने के लिए उसकी इच्छा होती है। जैसे कि मैं एक पत्रकार हूँ, तो मुझे लगता है कि जो हमारे क्षेत्र के न्यूज है या जहाँ तक मैं कवर कर सकता हूँ वहाँ तक मैं अपने दर्शकों को अच्छा से अच्छा खबर देता हूँ। वैसे आप एक मतलब ये संगीतकार हैं, तो आपको लगता है कि भाई हम इस एरिया में जितना अच्छा से अच्छा हो सके, भले आप बेशक यूपी के रहने वाले हैं, संजोग से आपने आए तो आप उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि लोगों को अच्छी जानकारी, अच्छी ज्ञान और अच्छे समय पे मिल पाए। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इसका अंजाम है ना, परिश्रम का अंजाम एक बहुत अच्छी ये रंगत होगी। ठीक है कि आपके मुकद्दर से ज्यादा अहमियत, आपके मुकद्दर से ज्यादा अहमियत आपकी मेहनत होगी। बिल्कुल सही है। तो लोग समझते हैं मेरे मुकद्दर में नहीं था इसलिए मैं गायक बन नहीं पाया, संगीत सीख नहीं पाया। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, मुकद्दर पे आप भरोसा कम करें जी, तेरे बाजू तेरी तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन अपने हाथों की लकीरों पर तू भरोसा ना कर। बिल्कुल। तो बाजू मतलब मैंने अपने भुजाओं पे ताकत रखो, मेहनत और लगन पे, मेहनत और लगन पे। अगर मेहनत और लगन पक्की हो, स्ट्रॉन्ग परसिवेरेंस, हाँ, तो अगर आपकी लगन पक्की है तो आप जरूर मैंने पहुंचेंगे, वरना आप भाग के भरोसे रह जाएंगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल, भाग्य के भरोसे जो होते हैं उन लोगों का भाग वो इंतजार करते करते उनका समय निकल जाता है। जी, तो अगर फील्ड में आना है तो आपको मेहनत करनी होगी। जी, मेहनत करनी होगी। मैंने जब मेरे घर से सारा विरोध हुआ, खासकर कोरापुट में स्टार्ट किया, तो सारा कुछ मदर का जो कुछ भी योगदान था उनके साथ था। मेरे लिए मदर और फादर ने तो ये कह दिया कि आप हमारे लिए इस दुनिया में हो या नहीं हो, हाँ, मतलब रिश्ता नहीं है। मदर ने कह दिया कि ये मान लिया जाए कि घर के लोग आपको कोऑपरेट नहीं किए, जब कि उनको संगीत पसंद नहीं था। हाँ, मदर ने जाना ही नहीं था। हाँ, उनका कहना यही था। लेकिन आप उस हौसले को बढ़ाए रखे और आपका इच्छा ही था कि भाई हम। माता जी ने मुझको यूँ कहा कि आप संगीत में ये करेंगे, मेरी मेहनत का पैसा आप नाजायज आकार मैंने गा के ये करते रहेंगे और नाजायज उसमें होगा। तो वो लोग क्योंकि इस चीज को वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब तो समझते थे, उनको थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए था। हाँ। उन दिनों मुझको ऑल इंडिया रेडियो के लिए मुश्किल से किसी संगीत के छोटे से प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ बहुत कम पैसे की जरूरत थी। उन दिनों 2000 रुपये काफी दिया, तो बस इतने ही की मतलब ना जरूरत थी। लेकिन मेरे घर से, मेरे भाइयों की तरफ से, खासकर मेरे बड़े भाई की जिद की वजह से, माँ की जिद की वजह से उतना भी सपोर्ट मुझको मिल नहीं सका। तब मुझको अपना घर छोड़कर दिल्ली और बॉम्बे निकल। चलिए ठीक है, ये तो आपकी कहानी में मुझे मेरे ऊपर एक चीज याद आ गई। जी जी। कि मेरे यहाँ अभी मैं यूपी गया हुआ था बीच में। तो वैसे तो मैं बीच में साल में करीब 2 बार 4 बार जाते रहता हूँ। तो मैं जब पिछले साल यूपी जब गया तो वहाँ पे कुछ मुंबई से फिल्म शूटिंग करने के लिए लोग आए हुए थे, लोकेशन देखने के लिए आए हुए थे। तो हमको किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे ये लोग आए हैं और आप इन लोगों का कोई भी एक न्यूज चैनल में आप इनका एक प्रोग्राम डाल दीजिए। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जब मेरी मुलाकात, मैंने न्यूज वगैरह अपना कवर कर लिया और कवर करने के बाद जब मैं वहाँ से निकलने लगा
तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप तो एक रिपोर्टर का काम करते हैं, अच्छी बात है, बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमारे फिल्म में काम कर लीजिए। तो हमने भाई क्या बात है, हम तो कभी ये सब काम किए हैं नहीं और मुझे मालूम नहीं है। हालांकि 15 साल पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई जा करके मेरी इच्छा थी, मेरी लाइफ की 2 ही इच्छा थी कि मैं या तो एक्टिंग करूंगा और या तो एसपी बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। मतलब मेरी जो अंदर की भावना थी। हालांकि मैं जब मुंबई गया, मैं फिल्म शूटिंग में भी 1-1.5 महीने जो है सीखने के लिए भी गया, लेकिन कुछ घर की परिस्थिति के कारण या हमारे नसीब में नहीं था या हम वो कर नहीं पाए, कुछ भी मान लीजिए उसको, हो नहीं पाया और वहां से हम रिटर्न होना पड़ा मुझे। आने के बाद फिर हमारी जो आगे की पढ़ाई थी वो भी हो नहीं पाई, क्योंकि उसके वजह से घर की कुछ जिम्मेदारियां थी सामने। फिर लास्ट में मैंने एक विकल्प चुना, फिर मैं पत्रकारिता लाइन में आ गया। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात रह गई थी कि काश मुझे एक जगह पिक्चर में काम मिल जाता तो मैं कर लेता। तो संजोग से उन लोग मिल गए और उन लोगों के साथ काफी उन लोग मुझे कहने लगे। तो जब मैं घर में इस चीज का जिक्र किया तो मेरे घर वाले सीधा इनकार हो गए। ये बात मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन घर वाले ने आपको बेदखल कर दिया कि मुझे संगीत से नफरत है, आप संगीत में मत जाइए। लेकिन मैं जब घर वालों से ये बात बोला कि मुझे जाने की मतलब इच्छा है मेरी पर्सनल कि मैं फिल्म में जाके काम करूं, तो साफ मना कर दिए सारे लोग मना कर दिए। लेकिन मैं बिना घर वालों को बताए, मेरे दिल में वो चीज थी और बिना उन लोगों को बताए हमारे यूपी में गणेशपुर में शूटिंग चल रहा था, बस्ती के पास में, और 2-4 लोकेशन वहाँ पे थे। मैं बिना बताए कार उठाता था सुबह और चले जाता था, शूटिंग करता था। मैंने कहा जब ये मेरे दिल के अंदर है, मैं तो कुछ अनर्गल काम करने नहीं जा रहा हूँ। और मुझे जब वो सीन दिखाया गया कि इसमें हमें करना क्या है, तो पहले उन्होंने मुझे बताया कि हीरो के छोटे भाई बन जाओ। अच्छा। पहले मेन हीरो बन जाओ बोले। अच्छा। तो हमने कहा भाई करना क्या पड़ेगा। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो ये प्रोफेशनल काम है नहीं, ये मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है ना। मुझे एक ऐसा रोल दिया जाए जिससे कि हमारे परिवार वाले भी बैठ कर देख सके। सही बात आजकल के दौर में। हाँ, क्योंकि मेरा जब मैं उस लाइन में उतर जाऊंगा तो अलग बात होगी, वो बात होगी। फिर तो बोले तो ये नहीं कर सकते हो, तब आपको क्या बना दिया जाए। हमने कहा आप देख लो, फिर हीरो का छोटा भाई बना दिया। फिर वो फिल्म शूटिंग हुआ हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हुआ और उस फिल्म का नाम था गब्बर सिंह का लड़का। अच्छा। और दूसरा एक फिल्म बस्ती में शूट हुआ जिसका नाम हुआ जनता दरबार। जनता दरबार फिल्म रिलीज हो चुकी है, अभी तक हमने देखा नहीं है क्योंकि मैं अभी उड़ीसा में हूँ। मुझे मैंने सुना गांव में लोग देखे और बताए कि जनता दरबार फिल्म रिलीज हो चुकी है। और आप मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो दर्शक मुझे देख रहे हैं यूपी के होंगे या उड़ीसा के, जहाँ भी, अगर आप जनता दरबार देखे हैं तो जनता दरबार में सर्च कीजिएगा तो आपका छोटा भाई को प्यार दीजिएगा और उसमें मेरा एक छोटा सा रोल है जो आपके प्यार की आवश्यकता है। तो इस बात को मैं इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि मेरे अंदर की जो भावना थी, मेरी जो अंदर की इच्छा थी कि मैं एक बार पिक्चर में काम करूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी मुझे भी काफी ऑफर आ रहे हैं। उड़िया फिल्म के लिए भी मेरी बात चल रही है, तेलुगु फिल्म में भी बात चल रही है। अगर भगवान ने और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हमें और आगे जाने का मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरा पत्रकारिता का काम तो चल ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं बेशक वो जाए, गलत चीजों से दूर रहे। और बाकी मैं जो लोग जाना चाहते हैं उनके घर के गार्जियन से भी मैं अपने इस टीवी के माध्यम या अपने यूट्यूब के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं उनको आप जाने दीजिए। आप उनके कर्म से जिस लाइन में जो है वो उसी लाइन जाने दीजिए, आप उनको रोकिए मत। बस आप उनको ये देखते वो गलत रास्ते पे अगर जा रहे हैं तब उनको रोकिए। अभी आप ही की तरह ये मुझको एक चांस मिला ये मुक्तिदाता में। मुक्तिदाता हम लोग की मतलब ये क्रिश्चियन पिक्चर। हाँ। तो वहाँ हमारे ये बॉम्बे के लोग मुक्तिदाता और यीशु की ज्योति, ये जीवन, ये क्या नाम, ये विश्व ज्योति, ये सब पिक्चरें मैंने बना रहे हैं वो सीरियल बना रहे हैं। तो उसमें कुछ गीत हम हैं हमारे। तो
तो वो लिखने का और उनको कंपोजिंग करने का मुझे मौका मिला। तो हमने अपने यहाँ के लोगों को बहुत कहा कि हम ये मौका, हमारे मिस्टर ने कहा कि उड़ीसा में भी आर्टिस्ट हैं, आप देख लीजिए उनको। हमने यहाँ के लोगों को चांस देने की कोशिश करी, लेकिन बेचारे यहाँ के लोग तो सिर्फ मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि धार्मिक सभाओं के अंदर ही मतलब वो गाते हैं। हमारे चर्च में बाकी सीख कर वो गाना चाहते नहीं है। मतलब वो अपना टाइम नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उस चीज को अपना प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। प्राइवेट रखना चाहते हैं वो मतलब आगे नहीं खींचना चाहते कि हमें पब्लिसिटी करना है या उसके जरिए उसको प्रोफेशनल तरीके से करना नहीं चाहते। यही एक बड़ी बात है। अब देखिए मुक्तिदाता में हमारे 10-5 गीत है, वो अगले साल शायद वो सीरियल आ भी जाएगा। तो बहुत अच्छा है। हमने कुछ बच्चों के लिए मतलब यहाँ के लेडीज एंड जेंट्स को मैंने चांस दिया था। तो हमारी मिसेज ने कहा हमारे चर्च में से बहुत से लोग हैं उड़ीसा में, चलिए हम आपको वहाँ दिखाते हैं, मिलवाते हैं। तो यहाँ के लोग एक आध बार आए, उन्होंने हमारी ट्यूनिंग सुनी तो कहने लगे बहुत अच्छी है ट्यूनिंग, बहुत कुछ अच्छा। लेकिन वो राती रात सीख कर दूसरे दिन वो गाना। अच्छा, तो ट्यूनिंग में आपको कंपोजिंग विदाउट हारमोनियम के हम नहीं गाते। तो विदाउट हारमोनियम आपके पास है नहीं अभी? नहीं, अभी तो मैं यहाँ पर आपके इंटरव्यू में हूँ। हारमोनियम तो हारमोनियम के साथ आपके साथ ऐसा मौका लगे जहाँ पे आप हारमोनियम के साथ मुझे कुछ 2-4 गाना सुनाइए। लेकिन चलिए वो तो बाद में हम आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन आज मुझे कुछ आपको लगभग कितने भाषा का ज्ञान है लगभग? आप देखिए खुदा के फजल से मैं बाकायदा उर्दू और इंग्लिश तो हमारी अपनी मतलब हिंदी इंग्लिश तो अपनी भाषा हमारे मैंने घर के माहौल में क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। ठीक है। और फिर हम लोग रोमन कैथोलिक चर्च के पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश तो हो जाती है ना हमारे क्वेश्चंस में। फिर मैं स्पोकन इंग्लिश का ट्यूशंस भी अभी दे रहा हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि अब भाषा का अब यहाँ पर आने पर थोड़ा तेलुगु का हो गया क्योंकि हमारे एक मेरे गुरु जी थे जी नारायण राव सर, वो मतलब आंध्र प्रदेश के थे। और एक अफजाल हुसैन खान जो हमारे पहले गुरु मतलब जो कानपुर में थे, वो हमारे संगीत के गुरु थे। अच्छा, संगीत मैंने उन्हीं से बड़ा सीखा। अच्छा, तो आप मुझे अभी जो है आप मुझे संगीत के टॉपिक पे हम लोग आज बात किए और हम लोग संगीत अभी तक सुने नहीं। तो आप यहाँ पे कुछ जो है हमारे दर्शकों को संगीत के बारे में कुछ 2-4 शब्द आप उनको सुनाइए, ताकि संगीत का चीज जैसे कि संगीत का अगर बात किया गया है तो ऐसा संगीत उनको सुनाइए जिससे उनका दिल भी थोड़ा खुश हो। अब देखिए संगीत में एक लयकारी बद्ध में हमारे देश का एक गीत है, देश के लिए, देश का गीत मैंने सबके लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। उसके अल्फाज खुद हमने लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और है ना, वतन की शान बने। बिल्कुल। आओ वतन की शान बने, इस देश का हम सम्मान बने। हो आओ वतन की शान बने, इस देश का हम सम्मान बने। कर दिखलाए हम कुछ जिससे हो, कर दिखलाए हम कुछ जिससे भारत का अभिमान बने। आओ वतन की शान बने, इस देश का हम सम्मान बने। अब ये जो है सिंपल एक ट्यूनिंग में है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के गर्वित जो सॉन्ग है जिनके देश के ऊपर बड़े गर्व है, उस तरह के गीत हमारे देश में ज्यादा लोग सीखें और उनका मतलब प्रचलन हो। मतलब बशर्ते न्यूड गीत जो आजकल न्यूड और अश्लीलता वाले गीत चले हैं यूट्यूब के ऊपर। अब देखिए एक गजल है छोटी सी, वो मैंने पुराने समय की। बिल्कुल सुनाइए। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। अब ये सब इस जमाने में ये गीत नहीं चल रहे। ये गजल है, थोड़ा सा इसमें उर्दू का अल्फाज है। ये आज से 30 साल 20 साल पहले हमारे जमाने में रफी साहब का है। तो अच्छा, तो एक चीज और मैं कहूँगा, अब हम लोग तो बैठे हैं उड़ीसा में। अब यहाँ आप उड़िया का भी कुछ एक शब्द ऐसा सुनाए। उड़िया का एक रफी साहब ने गाया था। मयूर गो तुम
आकाश मो दिन मल्हार मेघ साजिली चंद्रिका तली नाचिलो तुमे इंद्रधनु कमुआकिली मयूरी गो। इस तरह से ये विदाउट हारमोनियम के हारमोनियम होता तो और अच्छी तरह। ठीक है, अब एक आप कानपुर वाले चीज को सुनाइए जो अंदाज अब ये है कि कानपुर की चीज एक सुनाइए जो कानपुर में जो गजल चलता है। अब जैसे कानपुर के अब जैसे वो गजलें हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये राग भी पलासी के ऊपर आधारित। ठीक है, तो थोड़ा सा मुकड़ा मुकड़ा ही सुना दे रहा हूँ, मतलब विदाउट बस थोड़ा सा जस्ट मकसद कहने का ये कानपुर हमारे यूपी में कव्वाली और ये मैंने गज़ल का माहौल है अच्छा, और हमारे उड़ीसा में यहाँ के कालाहांडी सॉन्ग्स वगैरह का माहौल है जो हमने कभी इमिटेट नहीं किया। कालाहांडी का भी कुछ है तो एक आध शब्द कालाहांडी का है तो एक शब्द मैं मतलब गाता नहीं, मैंने कभी इमिटेट नहीं किया कालाहांडी का, लेकिन यहाँ पे बेचारे कालाहांडी के मतलब जो कलाकार हैं अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी ही भाषा के गीत गाते हैं, हिंदी गीत वो ज्यादा सीख नहीं पाते। ठीक है, और सीखना उनको पसंद नहीं है, किसी को गुरु का देखिए माहौल अलग है। वही है ना कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनको वही चीज जी हाँ इजीली लगता है। हाँ, हिंदी गीत यहाँ पर मैंने बजते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के, और मैंने बम्बैया हिंदी गीत जो है वो बजते हैं, लेकिन बहुत जो शोभनीय हिंदी गीत और मैंने गजल है अभी उनका यहाँ पर माहौल उतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि यहाँ के लोग जानते नहीं हैं, और बगैर सीखे बगैर पैसा खर्चा किए लोग फ्री में कुछ अपना एंटरटेनमेंट मैंने करना मतलब ये लोग मैंने चाहते हैं, और दूसरा बगैर पैसा खर्चा किए बगैर मेहनत किए सीखते हुए देखिए समंदर है। मुझे लगता है कि लोग पैसा भले मत खर्च करें, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर जज्बा है तो आप पैसा भी अगर ना खर्च करें तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, सुनिए, मैंने देखा है यूट्यूब में ही भी, आप यूट्यूब में आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। अब इसमें बुरी चीजें भी है और अच्छी चीजें भी है, लेकिन अब इसके अंदर में आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि हमने बहुत सारे जगह पे देखा है, बहुत सारे न्यूज चैनलों में देखा है और बहुत सारे लोगों के द्वारा भी सुना देखा है कि लोग आजकल IAS IPS की तैयारी लोग YouTube के माध्यम से भी कर लेते हैं। YouTube के माध्यम से लोग IAS PCS बन रहे हैं, YouTube के माध्यम से लोग आजकल लोगों को क्लास दे रहे हैं। YouTube के मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोग आजकल इतना सारा प्रोग्राम दे रहे हैं YouTube जो काफी मतलब सोचने लायक, YouTube के माध्यम और लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। जी YouTube के माध्यम से संगीत की भी कई क्लासें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा सुना बड़ा में हमारा कंपोजिशन सुना बड़ा, और इधर हमारे यहाँ पर ये नौरंगपुर में, अच्छा देखिए मैंने कटक में तो कुछ है, लेकिन नौरंगपुर सुना बड़ा में ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारी कंपोजिशन को मैंने गा सके। जिन लोगों ने गाया शुरुआती दौर में गाया, उसके बाद फिर वो निकल गए। ठीक है, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनके पास नहीं है उतना, मैंने कैलिबर उतना हिम्मत नहीं हुआ। ठीक है, और टाइम उतना नहीं दे सके। तो कुछ लोग हैं, बहुत फ्यू लोग, बहुत कुछ 2-4 ऐसे लोग थे जो कि मतलब सीखना चाहते थे। बाकी सुना बड़ा में भी चर्चों में हमको ऐसा कोई शख्स नहीं मिला, और यहाँ पर भी मैंने ये नवरंगपुर में भी कि ये कोरापुर में भी खास कुछ लोग अच्छी तरह सीख करके संगीत को अपना करके और हमारी कंपोजिशन वो आगे बढ़ जाए, आपका ये कहना है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोगों का समय यहीं पे समाप्त करते हैं। जी। और आप तो सबसे बड़ी बात है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी लगा, और आपकी भावनाओं को कदर भी मैं कर रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को जो है आप जो चाह रहे हैं वो यहाँ पर
बने, जी, एक जो संगीत बने। का कोई भी प्लेटफॉर्म बने जिससे लोग आगे बढ़े और जी, अच्छी से अच्छी चीज जो है वो संगीत के लिए इनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए। सरकार को भी हाथ में Inspiration को देना चाहिए। मतलब सरकार को भी सामने आना चाहिए। हाँ, हाँ। तो आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश गुप्ता, न्यूज सत्तर के लिए, नवरंगपुर, उड़ीसा। हाँ।